भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कल यानी कि 16 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र कहकर संबोधित किया। बीजेपी के इस फैसले ने सबको इसलिए चौंकाया क्योंकि जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति की रेस में कहीं नहीं था। माना जा रहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी उपराष्ट्रपति के लिए मैदान में उतार सकती है। जब नकवी को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया तब सबको लगने लगा था कि वो ही उपराष्ट्रपति होंगे। इनके अलावा मुस्लिम समुदाय से आने वाले केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान की भी काफी चर्चा हो रही थी। यही नहीं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सिख चेहरे कैप्टन अमरिंदर भी इस रेस में थे। वहीं नजमा हेपतुल्ला की भी चर्चा हो रही थी। बीजेपी की इस सरप्राइज के बाद अब कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज वोट डालते हैं। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता, सारे एमपीज वोट कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 एमपीज वोट डालेंगे। हमने जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की लड़ाई कई बार देखी है, पर अब थोड़ा धनखड़ के बारे में जान लेते हैं और ये भी जानते हैं कि बीजेपी की पहली पसंद धनखड़ क्यों है। जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं और किसान परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म 18 मई 1951 में हुआ था। वो 71 साल के हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाड़ा गांव से आते हैं धनखड़। धनखड़ का किसानों के बीच बड़ी पैठ है और वे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राजनेता रहे हैं। धनखड़ हरियाणा के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल के करीबी रहे हैं और अपने समय के अधिकांश जाट नेताओं की तरह धनखड़ भी मूल रूप से देवीलाल से जुड़े हुए थे। तब के युवा वकील रहे धनखड़ का राजनीतिक सफर तब आगे बढ़ना शुरू हुआ जब देवीलाल ने उन्हें 1989 में कांग्रेस के गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा और धनखड़ ने जीत दर्ज की। धनखड़ वीपी सिंह के दौर में जनता दल में थे। खास बात रही कि वे बीजेपी या आरएसएस की मूल विचारधारा से नहीं आते, बल्कि किसान राजनीति से आते हैं। वे संवैधानिक पदों पर रहकर चुप रहने वालों में से नहीं, बल्कि अहम मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देने वाले नेताओं में से हैं। साल 1989 में धनखड़ भाजपा के समर्थन से जनता दल की टिकट पर झुंझुनू के लोकसभा चुनाव जीते थे और पहली बार संसद पहुंचे। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। जनता दल के विभाजन के बाद वे देवगौड़ा के खेमे में आ गए और जनता दल से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। साल 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। जगदीप धनखड़ राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक भी रहे हैं। उन्होंने जाट बिरादरी को ओबीसी दर्जा दिलाने के लिए जाट आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। जब एक और जाट नेता वो वर्तमान मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार के खिलाफ इन दिनों मुखर हैं, तो धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने जाट समुदाय को साधने की कोशिश की है। अगर जगदीप धनखड़ बनते हैं उपराष्ट्रपति तो इससे 2023 में राजस्थान और 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी फायदा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।